माइटी और टीडो दोनों के एक्स गर्लफ्रेंड के नाम है इंग। दोनों साथ बैठा होता है। माइटी कहता है तो इसका मतलब है कि इंग ने मुझसे रिश्ता तोड़ने के तुरंत बाद आपको डेट करना शुरू कर दिया था। टीडो हाँ कहता है। माइटी पूछता है और क्या उसने कभी मेरे बारे में बात की? टीडो कहता है हाँ उसने किया। उसने कहा कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड वास्तव में एक दुष्ट था। उसने आपके बारे में भी अच्छी बातें कही। आप जानना नहीं चाहेंगे कि उसने आपके बारे में क्या अच्छी बातें कही? माइटी कहता है बस चुप रहो। टीडो कहता है ओके। माइटी कहता है अगर मैं सचमुच एक अच्छा लड़का होता तो वो तुम्हें डेट करने के लिए मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ती। टीडो मुस्कुराते हुए मैसेज की रिप्लाई करता है। माइटी उसे पूछता है तुम किसे टेक्स्ट कर रहे हो? टीडो कहता है क्या आपको अपने एक्स गर्लफ्रेंड से जलस होती है? इंग से रिश्ता टूटने के बाद मैंने इस लड़की से बात करना शुरू किया। माइटी कहता है तेज हो। टीडो कहता है सॉरी क्या आपने मुझे फास्ट और बैड कहा? माइटी कहता है नहीं मैंने कहा इंटेलिजेंट। आपने कुछ गलत समझा। टीडो कहता है इस बार तो आप बच गए। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। एक महीना काफी समय होता है। माइटी कहता है आज आपका बर्थडे है। मैं आपको उसके साथ शुभकामनाएं देता हूँ। रात के सोते समय माइटी को किसी की परछाई दिखाई दी। वो डर से टीडोट और टीरेक्स को उठाया। टीडोट कहता है क्या हुआ दोस्त? माइटी कहता है परछाई परछाई। टीडोट कहता है क्या आप अकेला महसूस कर रहे हैं? यहाँ 3 लोग हैं। क्या यार सो जाओ। ऐसे कहकर वो सो गया। माइटी कहता है टीडोट मैंने अकेले नहीं कहा। मैंने कहा परछाई। प्लीज उठो। लेकिन कोई नहीं उठा और माइटी डर से कपने लगा। सुबह माइटी के मॉम के फोटो देखकर डरने लगा और फोटो को ही घूर रहा होता है। वो सोचता है कि वो ही परछाई बनकर घर में घूम रही है। मेरा नींद पूरा नहीं हुआ। वाटी कहता है इस घर में मेरी माँ का कोई भूत नहीं है। सुनो भूत प्रेत असली नहीं होते। मैंने कभी अपनी माँ का भूत नहीं देखा। काश वे असली होते। काश मैं अपनी माँ को देख पाता। अगर तुमने उसे देखा तो उससे कहो कि मुझे उसकी याद आती है। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। माइटी कहता है मैं चाहता हूँ कि वो सामने ना आए। सभी को साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। माइटी वाटी से कहता है आओ हमारे साथ खाना खाओ। वाटी कहता है मैंने खाना खा लिया। टीरेक्स कहता है तो क्या मैं इनमें से 2 अंडे इमली की चटनी के साथ खा सकता हूँ? टीरेक्स से कहता है तुमने सबको झूठ बोला लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे नाम भी वाटी है। माइटी कहता है आपका सरनेम टी है और आपका पहला नाम भी वाटी है। टीरेक्स कहता है यह उससे भी अजीब हो जाता है क्योंकि मेरा भी सरनेम उसका जैसा ही है और मैं वाटी रूम गिटारिस्ट हूँ। टीरेक्स कहता है आप मजाक कर रहे होंगे। जब यह बात वाटी को पता चला तो वो भी हैरान था। उसने आईडी कार्ड भी चेक किया पर यह अजीब है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि वाटी और टीरेक्स का लास्ट नाम एक ही है। टीरेक्स कहता है इसलिए मैंने इस जगह को किराए पर लेने का फैसला किया जबकि वाटी अभी भी अन्य चीज के बारे में संशय में है। इस बीच माइटी ने टीडेट को ओमेन के डर का सामना करने में मदद करने के लिए माइटी के रूप में लड़की के कपड़े पहने। जब माइटी को लड़की की तरह देखा तो उसे उल्टी आने लगा। टीरेक्स कहता है आज आपको अपने डर पर काबू पाना होगा। उल्टी को अंदर रखे। अपना मुंह अपने हाथ से बंद करे। टीडेट कहता है मैं उस लड़की से नहीं डरता। मुझे गुस्सा है। तभी माइटी लड़की की तरह कहता है कि जब मैं इतनी सुंदर हूँ तो आप कैसे निराश हो सकते हैं? टीडेट कहता है तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। टीरेक्स क्या यह आपका विचार था? और एक कोई लड़की नहीं लड़का है। टीरेक्स कहता है मैं मदद करना चाहता था लेकिन टीडेट कहता है क्या ऐसे? तभी वो दोनों वहाँ से भागने लगा और टीडेट उन दोनों के पीछे पीछे। सभी 30 साथ में बैठा होता है। माइटी लड़कियों की तरह बात करके ऐसी हंसी मजाक करता है। तभी वहाँ वाटी आता है जो स्कूल यूनिफॉर्म में है। माइटी कहता है आप स्कूल जा रहे हैं? यह अभी भी जल्दी है। नाश्ते के लिए हमसे जुड़े। मैंने कुछ दलिया बनाया। वाटी कहता है नहीं मैं जल्दी में हूँ। माइटी कहता है फिर नहीं लेकिन आप अकेले हैं जिसने मेरा बनाया हुआ रेसिपी अभी तक नहीं खुआ है। आपको इसे आज शाम को आजमाना होगा। वाटी कहता है नो थैंक्स मैं देर से वापस आऊंगा। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। माइटी कहता है
मैं अपने सम्मान की कसम खाता हूँ, मैं उससे दोबारा कभी खाने के लिए नहीं पूछूंगा। तीडेट से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग आपके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, इनका मतलब वास्तव में अच्छा था। तीडेट कहता है, क्या आप कह रहे हैं कि मुझे उन्हें थैंक्स कहना चाहिए? तभी माइटी फिर लड़कियों की तरह कहते हैं कि हाँ बहुत। तीडेट कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन दोबारा ऐसा ना करे। टीरेक्स कहता है, फ्यूचर में हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हम करेंगे। तीडेट कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? टीरेक्स कहता है, मुझे एक और सांस दो। तीडेट कहता है, आपको सेकंड सांस नहीं मिलेगा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं आपकी सालों में नहीं फंसूंगा। तभी तीडेट फिर लड़कियों की तरह उसके करीब जाकर कहता है, और एक सांस दे दो ना। तीडेट कहता है, मुझे मत छूना, मैं दोबारा स्टूपिड नहीं बनूंगा। तीडेट कहता है, अपने दोस्तों को एक और सांस दे दो। बाद में टीरेक्स मदद के लिए एक लड़की को लाया, लेकिन तीडेट ने लड़की को देखा, लेकिन उसे इस बार उल्टी नहीं आई। टीरेक्स कहता है, मेरा इलाज काम कर गया। माइटी कहता है, मिट्टी के रूप में लड़कियों की पहनावा सफल रहा, लेकिन तीडेट कहता है, नहीं, मुझे सुंदर लड़कियों से फोबिया है और ये लड़की सुंदर नहीं है। यह सुनकर लड़की ने उसे जोर से एक थप्पड़ लगाया और कहा, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? टीरेक्स, यह किस प्रकार की ग्रुप थेरेपी है? कोई धैर्यवान नहीं है, केवल एक गंदा मुंह वाला स्टूपिड है, क्या बकवास है? ऐसे कहकर वो चली जाती है। हर रात की तरह आज भी माटी भूतों से डर कर कांपने लगा और किसी परछाई को देखकर डर से चिल्लाने लगा। उसके बाद वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा होता है और टीरेक्स से कहता है, मुझे लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ उस कमरे में, मतलब वाटी के माँ की कमरे में। टीरेक्स कहता है, तो इसे ले आओ। माटी उस रूम में इधर उधर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। टीरेक्स कहता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? माटी कहता है, शायद यह इस कमरे में नहीं है। जब वाटी ने कुछ खाने के लिए फ्रिज खुला तो उसने माइटी द्वारा रखे गए डिनर बॉक्स को देखता है। यह देखकर वो मुस्कुराते हैं। माइटी फुट के जरिए उसके करीब आने की कोशिश करता है। माइटी वाटी से कहता है, अगर मैं अपना खाना पकाने के लिए आपके वापस आने तक इंतजार करता तो मुझे डिनर छोड़ना पड़ता। मुझे लगा कि मुझे इसे आपके लिए बनाना चाहिए। वाटी थैंक्स कहता है। माइटी पूछता है, हे, आपका दिन कैसा रहा? क्या आप थके हैं? आप देर से वापस आए? वाटी कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी तीडेट एकदम से वहाँ आकर पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वाटी उसके चेहरे पर निशान देखकर पूछता है, आपके चेहरे को क्या हुआ? तीडेट कहता है, ये लोग किसी को लेकर आए और मुझे उसने ऐसे वो थप्पड़ के बारे में कहने वाला था। तभी माइटी वो कुछ और कहे उससे पहले ही वो कहता है, हम सब ने आज बहुत कठिन तरीके से गेम खेल रहे थे। वाटी कहता है, मतलब तुम लोगों ने फाइट किया? माइटी कहता है, हम बहुत ही कठिन तरीके से गेम खेल रहे थे, यह कुछ भी नहीं है, ये अभी भी बिल्कुल छोटा बच्चा है। ऐसे कहकर उसे वहाँ से ले जाता है। वाटी सोचता है, मुझे नहीं लगता कि वे सच कह रहे हैं। मुझे लगता है कि यह नॉर्मल बात है कि मैं अजनबियों पर भरोसा नहीं करता। यहाँ माटी कहता है, क्या आप मेरे पीछे की अलमारी को जांच कर सकते हैं? टीरेक्स कहता है, खुद जांच करो। माटी कहता है, नहीं, मुझे डर लग रहा है। टीरेक्स कहता है, आप इसे स्वयं क्यों नहीं कर सकते? यह कहकर वो अलमारी खोलकर देखा और कहता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ कपड़े और उसकी माँ की फोटो दिखती है। माटी कहता है, यार चुप हो जाओ, यदि यह एक डरावनी फिल्म होती तो भूत क्रोधित होता कि आपने उसका अपमान किया और उसके घर की तलाश किया। तुम अचानक सच में चुप क्यों हो गए? टीरेक्स कहता है, कुछ नहीं, तुम भूतों से मुझसे ज्यादा डरते हो। लेकिन यहाँ वाटी सोचता है, हालांकि यह थोड़ा अजीब लगता है, अगर कोई भी रूल नहीं तोड़ता है तो मुझे अगले 6 महीने तक उनके साथ रहना होगा। तीडो ने अपने छुपाने के डर से सामना करने की कोशिश में फिर से डेट करने के लिए रेडी होता है। माइटी बाहर से उसे पूछ रहा होता है कि आज तुम्हारे डेट के लिए क्या बनाऊं? यहाँ तीडो सोचता है, यहाँ कोई भी वो नहीं सुनना चाहता जो वो नहीं सुनना चाहता। मेरा लाइफ उन चीजों से भरा है जिन्हें मैं सुनना नहीं चाहता। यहाँ हम उसके बचपन के एक सीन देखते हैं जहाँ एक लड़का जोर जोर से सुबह कर कुछ खा रहा होता है, जिसके कारण तीडो गुस्से से उसे एक पांच मारता है। तीडो सोचता है, उस तरह की आवाज मेरे अंदर के शैतान को बुलाती है। उसके बाद हमें उसके फर्स्ट डेट के सीन देखते हैं जहाँ उसके गर्लफ्रेंड फिल्म देखने समय सुबहते हुए पॉपकॉर्न खाता है
और टीडो उसे कहता है इसके बजाय आप कैंडी क्यों नहीं खाते, लेकिन वो नहीं सुनती, जिसे टीडो लाउडली चिल्लाते हुए सभी पॉपकॉर्न फेंक देते हैं और डेट खराब हो जाता है। यहाँ टीडो सोचता है मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की सवाने की आवाज सुनकर कभी भी फिल्म पूरी नहीं कर पाया और ऐसे ही आवाजों के कारण ही सभी डेट खराब हो जाती है। टीडो फिर रेडी होता है और अपने गर्लफ्रेंड को आज के डिनर के लिए एसएमएस करते हैं। माटी उसे एसएमएस सेंड करते हुए देखा और सभी तीस को कहता है वेलकम, कोई यहाँ आने वाली है। टीरेक्स पूछता है क्या कोई नया लड़की है क्या, और जोर से चुबाते हैं सब छप छप। ऐसे कहकर सभी हंसने लगा। टीडो कहता है मुझे नहीं पता, मैं उससे बाहर जाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरे डेटिंग आउटफिट से मेल खाने वाले ईयरफोन टूट गए हैं। मुझे डर है कि अगर मैंने उसे चुबाते हुए सुना तो मैं बाहर निकल जाऊंगा और हमेशा की तरह आज भी डेट खराब हो जाएगी। टीरेक्स कहता है हम आपके खाने के समय मदद कर सकते हैं और आप ईयरफोन पहने बिना उसके साथ डिनर करें, लेकिन आपको उससे यहाँ लाना होगा। माइटी कहता है क्या होगा अगर वाइटी को पता चला तो उसका बर्थडे का कोटा खत्म हो गया है। टीडो कहता है हम उसके वापस आने से पहले सब कुछ कर सकते हैं। टीडो कहता है क्या हम वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं, और सभी 30 प्लान बनाते हैं। गर्लफ्रेंड की नाम सॉनलेफ है। सॉनलेफ वहाँ पहुँचती है। माइटी ने उनके लिए कजी तैयार की, लेकिन सॉनलेफ ने कहा कि उसे मांस से एलर्जी है और उसने उसकी पैक की हुई तोली हुई सब्जी खाने का फैसला किया। और यहाँ टीडो को सॉनलेफ के सवाने के शोर से विचलित करने के लिए माइटी ने ब्लेंडर का यूज करने का नाटक किया, जबकि टीरेक्स और टीडेट ने अपने पालतू कुत्ते को भौंकने के लिए कहा और माइटी ने खुद को पाटने के लिए मजबूर किया। जैसा कि यह पर्याप्त नहीं था, टीडेट ने घास काटने वाली मशीन का उपयोग किया। बस सभी 30 मिलकर बहुत शोर किया ताकि सॉनलेफ की चुबाते हुए आवाज टीडो के कानों में ना पहुँचे और हमेशा की तरह डेट खराब ना हो। और एंड में आज का डेट सक्सेसफुल रहा। टीरेक्स कहते हैं देखो टीडो, आप बिना ईयरफोन के उसके साथ डिनर करने में कामयाब रहे, अगली बार आप और भी बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे। टीडो कहता है फर्स्ट डेट आज सक्सेस रहा, थैंक यू। टीरेक्स कहता है आपको उसे फिर से हमारे घर पर इन्वाइट करना चाहिए। तभी वहाँ अचानक से वाटी आता है और उसे पूछता है आपका क्या मतलब है, आप किसे इनवाइट कर रहे हैं। टीरेक्स कहता है मैं रियर प्लेस जाना चाहता हूँ। टीडो वही बहुत जाता है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ले जाए और भी कुछ खरीदारी करना है, मुझे वहाँ जाना है। ऐसे वो लोग बहाना बनाते हैं। वाटी को संदेह होने लगा। इस बीच टीरेक्स के फादर वाटी के घर पहुँचे और बताया कि टीरेक्स का नाम टीलेक भी है। फादर ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि वे कैसे रिलेटेड है, लेकिन वाटी ने उनसे बातचीत करने से परहेज किया। घर के ओनर वाटी ने अन्य 30 को घर में अन्य लोगों को लाने के बारे में फिर से चेतावनी दी। माइटी ने विरोध किया, लेकिन टीडो ने वाटी का बचाव किया और दूसरों को याद दिलाया कि वो घर के आसपास अजनबियों के साथ भी अनकंफर्टेबल हो सकता है। फर्स्ट डे सक्सेस होने के बाद कपल मूवीज में गए और सॉनलेफ का ध्यान भटकाने के लिए टीरेक्स और माटी ने फिल्म देखने वालों का भेष धारण किया और डेट के दौरान उसे कुछ भी खाने नहीं दिया। टीडो सॉनलेफ को बर्थडे विश करता है। टीडो ने सॉनलेफ के लिए खरीदा हुआ अपना गिफ्ट गलती से जल निकासी में गिरा दिया। उसने इसे वापस पाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। तभी टीडो एक किड से कहता है सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। किड कहता है मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अजनबियों से बात मत करो। टीडो कहता है मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। तभी वो मदद के लिए मान गया। टीडो उसे आइसक्रीम देते हुए कहते हैं उन्हें मेरे कान के पास खाओ, जितना संभव हो उतना जोर से खाओ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग सुने, क्योंकि इस तरह की आवाज से उनके अंदर की शैतान जाग जाता है। तभी वहाँ सॉनलेफ आती है। टीडो कहता है तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आए हो। सॉनलेफ कहती है टीडो तुम्हें क्या हो गया है। टीडो गुस्से से कहता है तुमने मेरा नाम क्यों पुकारा, तुम्हें डर है कि मैं अपना नाम भूल जाऊंगा। मेरा नाम मुझे पता है। उसके अजीब हरकतों से गुस्सा होकर सॉनलेफ वहाँ से चली जाती है। एंड में वो गिफ्ट वहाँ से निकल गया। टीडो किड से कहता है सॉरी,
सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? किड कहता है, स्पष्ट रूप से आपने किया। टीडो कहता है, थैंक यू। टीडो टीडर से कहता है, साउंडलैब ने सच में कहा कि जो लड़की बच्चों और लड़कियों के प्रति असभ्य है वह जेंटलमैन नहीं है। टीडर पूछता है, क्या आप वो सुन सकते हैं जिससे आप डरते हैं? मैं खूबसूरत लड़कियों से डरता हूँ, लेकिन मैं डरना नहीं चाहता। क्या हर कोई उसे पसंद नहीं करता? टीडो कहता है, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बस नॉर्मल लोगों की तरह खाना खाने की सक्षम होना चाहता हूँ। मैंने हमेशा अकेले ही खाना खाया। टीडर कहता है, मैं तुम्हें फील करता हूँ। इतने में ही साउंडलैब कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सो गाइस, यही पर आज का एपिसोड एंड हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही शेयर कर दूंगी। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।